ओम नमः शिवाय। आपका हार्दिक स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां धर्म, आस्था और कथा के अमृत से जीवन को तृप्त किया जाता है। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत, भौम प्रदोष व्रत की, जो विशेष रूप से मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत है और भगवान शिव को समर्पित है। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने हेतु अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत रोग, ऋण और शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय में शिव जी का पूजन करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से मंगल दोष और ऋण से छुटकारे के लिए भी अति उत्तम माना गया है। आज श्रावण मास का पहला भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। मंगलवार प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार मंगल प्रदोष व्रत करने से व्रत को रखने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अमर होता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन के साथ करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसके सभी कष्ट कोसों दूर हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आज की कथा श्रवण करने के पश्चात दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि आप एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान हम कर सकें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मंगल प्रदोष व्रत कथा से जुड़ी 2 कथाएं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम के प्रसिद्ध राजा थे। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय सालव्य देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन को चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही अपने माता पिता से विहीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसके मन में बड़ा ही दया भाव आया और वह हैरान भी हुई कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर किस प्रकार पड़ा है। इसकी माता इसे छोड़कर कहाँ चली गई। जब ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान मिलने आए हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से कहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने बेटे की समक्ष लालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भिक्षा मांगती हुई देवी मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। चलिए मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण,
एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी इसे मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका लालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस स्कूल में उत्पन्न हुआ है। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता का मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई है? यह अपने राज्य को किस प्रकार से प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का कोई उपाय बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले, इस प्रकार राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ही एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा, राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास के बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य का भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते हुए मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दी और स्वयं राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ।
मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गंवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम ने बोला, चाहे जो हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन के बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा है कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तक तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राज बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उस पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सूचि और राजकुमार धर्मगुप्त को धन्य धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस महापुण्य को एकाग्रचित होकर कथा सुनता है अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए इस पावन महीने में इस पावन कथा का रसपान करते हैं। मंगलवार प्रदोष व्रत का अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका एक ही पुत्र था। वृद्धा भगवान हनुमान की बड़ी भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। एक दिन भगवान हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया, जिसके लिए हनुमान जी साधु का रूप लेकर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। जैसे ही उनकी आवाज़ वृद्धा के कान में पड़ी, वह जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, हे महाराज। वेशधारी साधु के रूप में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लिप दो। वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं अवश्य ही करूँगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद वृद्धा से कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। इसके बाद वेशधारी साधु ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और फिर उसकी पीठ पर आग जलवाई। दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चले गई। भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को आवाज़ लगाई और कहा कि भोजन बन गया है। वृद्धा आई, लेकिन वो बेटे के जाने से बहुत दुखी थी। तब वेशधारी के रूप में हनुमान जी बोले, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट भी देने लगे हैं। लेकिन साधु महाराज के बार बार कहने पर उसने आवाज़ लगाई। माँ की आवाज़ सुनते ही बेटा सामने आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद भी दिया। भक्तों,
भौम प्रदोष व्रत एक ऐसा साधन है जो भगवान शिव की असीम कृपा को पाने का द्वार खोलता है। इस व्रत से जीवन के सारी कलेश, ऋण, रोग और कष्ट दूर होकर इस व्रत से जीवन के सारे कलेश, ऋण, रोग और कष्ट दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस पावन व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करने से शिव जी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन को अमृत बना देते हैं। जय भोलेनाथ। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुजे चार चतुर भुजे 10 भुजे अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरे में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो भक्तों, सावन शिवरात्रि न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि यह हमारे भीतर की श्रद्धा, संयम और भक्ति को जागृत करने का अवसर है। आइए इस शुभ दिन शिव नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। जीवन अमृत चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी और पावन कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।